कबीरपंथी संत निर्मल साहब जी जिला सिवान बिहार से आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में दौरे पे हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस समय वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, और किसान बिल पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो हम निर्मल साहब जी से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। साहब बंदगी, आप इस समय वर्तमान में लखनऊ शहर में हैं, तो इस समय देश की हालात बहुत डगमग स्थिति चल रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सच्चाई ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो पूरी तौर से ईवीएम मशीन के द्वारा बेईमानी से सत्ता में आई है। और सत्ता में आने के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदूवादी संगठनों का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के लोग सम्मिलित हुए और साष्टांग उन्होंने नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि हमें कुछ करना नहीं है, आप जो कहेंगे वही हमको करना है। इसके बाद दूसरे दिन सारे अखबारों में बयान आता है अशोक सिंघल जी का। उन्होंने कहा कि भारत में 900 वर्षों के बाद हिंदू शासन आया है, और उनका मतलब ये था कि 900 वर्षों के पूर्व जो भारत की स्थिति थी, तो उनका कहने का आशय था कि देश को 900 वर्षों के पूर्व की स्थिति में पहुंचाने का लक्ष्य संघ और बीजेपी ने कर दिया। और इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली, देश की जो व्यवस्था चल रही थी उसको एक एक करके नष्ट करने का कार्य किया। नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया। इसके बाद एक एक गलत कारनामा करके सरकारी उपक्रमों को, जो लाभप्रद उद्योग थे, सबको नष्ट किया, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट किया। और इसी के दौरान 2019 में बेईमानी से सत्ता ये और 370 की धारा का एक नाटक करके देश को एकदम बर्बाद करने पर यह सरकार तुल गई है। वर्तमान समय में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो 100% जायज़ है, और वो किसानों का आंदोलन ही नहीं है बल्कि देश के 90% कमेरे वर्ग का आंदोलन है। उस आंदोलन को अगर किसान हार गए तो समझ लो कि देश 500 वर्षों तक गुलाम रहेगा। और ये सत्ता सौंपने के बजाय ये विदेशी शक्ति को सौंप देंगे, लेकिन देश के लोगों को सत्ता सौंपने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये इतनी गंदी सोच के हैं कि कोई आदमी से गलती हो जाता है तो उसका सुधार करता है, लेकिन ये गलती करते नहीं हैं बल्कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से देश में गलती करते जा रहे हैं। और इतनी गलती करते जा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कि उनको आभास नहीं है, उनको सारी चीज़ मालूम है। क्योंकि संघ का जो गुप्त एजेंडा है देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और कमेरे वर्ग को हर स्तर से कमज़ोर करना है। उनका गुप्त एजेंडा इतना घातक है कि जो भारत के संविधान के विरुद्ध वो सारी बातें हैं। और इसके लिए रविंदर सिंह विधायक अरवल, उन्होंने एक मुकदमा कायम किया। जो चिट्ठी उनको गोपनीय पत्र मिला, और वो उस समय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे, और 1994 में वो न्याय चक्र में उन्होंने निकाला था, उस न्याय चक्र में पूरा दिया था। इसके बाद फिर जब उन्होंने मुकदमा हाई कोर्ट पटना में कायम किया तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसके बाद पूरी तैयारी करके जब सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहाँ पे दायर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर उसको सुनना नहीं था, उसको खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन 2 घंटे पूरी बहस होने के बावजूद इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था।
और उसमें था कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रपति मन ये सारे लोग जितने भी हैं इस तरह का चिट्ठी जारी किए हैं, और जो लोग कार्यवाही नहीं किए सब जवाबदेह हैं देश की व्यवस्था को नष्ट करने में, संविधान के विरोध में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपया जुर्माना उतार दिया कि आपने न्यायालय का समय बर्बाद किया है। अब आप ये बताइए, ये देश संविधान से चलेगा कि न्यायपालिका के में बैठे हुए जज जो बेईमानी से निर्णय करते हैं उनसे होता है? और एक उदाहरण हम आपको देंगे कि मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बालिका कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जज संज्ञान में लेकर मुकदमा कायम करता है, और देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई सुप्रीम कोर्ट के जज के समझ में नहीं आता है। कह सकते हैं तमाम तरह का इस तरह घटनाएं हैं, और उसके बाद ये सारी चीज हो रही है। किसान आंदोलन 3 काला कानून जो लाए हैं उसके पक्ष में नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट के लोग और तमाम लोग उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये है कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये देश की लड़ाई है, आज़ादी का आंदोलन है। अगर इसमें ये आंदोलन पिट गया तो देश खत्म हो जाएगा, कोई बचाने के बस का नहीं है। और एक चीज देखिए, ऐसा नहीं इस सरकार से सारे वर्ग के लोग दुखी हैं। 180 IAS IPS अफसरों ने जो रिटायर्ड हो गए, उन लोगों ने उन लोकसभा चुनाव के बाद जो पत्र भेजा है भारत निर्वाचन आयोग को 60 पॉइंट देकर, इसका लिखित एक पॉइंट का जवाब दीजिए, जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद 23 राजनीतिक दल मिलकर भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के लिए गए, वो मिलने से इनकार किया, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी पिटीशन दाखिल करने, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब आप बताइए देश कहाँ जा रहा है? ये सारी परिस्थितियां हैं। तो किसान तो बहुत मजबूती से लगा हुआ, और किसान के तो करो और मरो का नारा है। किसान अगर आंदोलन को खत्म कर दिया तो खत्म हो जाएगा, वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों तक वो चैन से नहीं रह सकते। और ये साथ ही साथ ये बिल जो कानून पास किए हैं ये बेईमानी से पास किए, राज्यसभा में इनका सदस्य बहुमत नहीं था, जबरदस्ती पास कर दिया, और राष्ट्रपति ऐसा बन गया है जो खाली बिना चर्चा हुए, बिना पास हुए पहले ही बिल पर दस्तखत कर देता है। अब इसके पहले भी राष्ट्रपति रहे, KR नारायण जी रहे, और भी लोग रहे, लेकिन 6-6 महीने, साल भर बिल रखा रहता था, उस पर दस्तखत नहीं होता था। और ये ऐसे प्रधानमंत्री बन गए कि बस खाली वो बैठे हैं खाली दस्तखत करने के लिए। जैसे लगता है कि वो नहीं दस्तखत करते हैं, संघ का आदमी बैठ के PMO कार्यालय पर कब्जा है और राष्ट्रपति भवन पे कब्जा है, या लोग उसके गुलाम बन गए हैं। कोई सोचने के लिए, देश के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत घोर चिंता का विषय है। और एक चीज ये भी जानिए, जो बिल किसान के खिलाफ में लाया गया है वो किसान के खिलाफ में ही नहीं, बल्कि देश के कमेरे वर्ग जो मजदूर हैं, व्यापारी हैं, या जो भी अन्न खाने वाले लोग हैं, वो सब संकट में आ जाएंगे। जो गरीब तबका है इसमें 90% लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 रुपये में खरीदेंगे, किसान तो औने पौने दाम बेच देगा क्योंकि उसको अगली फसल लगानी है। लेकिन उद्योगपति ये बड़े बड़े उद्योग का डंप कर लेंगे तो वही 10 रुपये का सामान 100 रुपया 150 रुपये में बेचेंगे, तब लोगों को पता चलेगा। अभी 3 रुपया 2 रुपया किलो गेहूं और चावल जो मिल रहा है, ये सरकार एक बैग बंद करेगी तब सब भूखों मरेंगे, चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, किसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा तो ये निवेदन है देश के लोगों से कि किसान आंदोलन को भरपूर समर्थन करें, और बीजेपी और संघ के लोग जो ये नौटंकी कर रहे हैं, जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, वो सब किसान बनकर नया नया संगठन बना रहे हैं, वो सब धूर्तबाजी मक्कारी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए इनके काले कारनामों को समझिए। और वैसे तो एक चीज़ है, मोदी सरकार ने 6.5 साल के अंदर किसी वर्ग को बख्शा नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कोई उससे बचा नहीं है, सबको उसने धोखा दिया है। इस नाते से सारे लोग आपस के जो नेताओं ने जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद क्षेत्रवाद के नाम पर बांटा है, वो देश के लिए खतरे की घंटी थी। हालांकि जनता ने अपनी अज्ञानता में
ऐसे लोगों का समर्थन दिया। अब समय है, वक्त है अभी देश को बचाने का, और भारत को बचाने, भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए किसान आंदोलन को हर वर्ग के लोगों को खुलकर समर्थन करना चाहिए, और समर्थन इतना तेज कर दें कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लें। नहीं तो ये सरकार रहेगी तो देश का सर्वनाश तो होना तय है, कोई बचा नहीं सकता देश को।